सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज आप लोगों के बीच में माता रमाई का त्याग प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज 27 मई 1935 को माता रमाबाई का परिनिर्वाण हो गया था। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये प्रसंग रखा है। सादा आवाज़ में आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि महापुरुषों की वाणी के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है ये प्रसंग। बहुत ही शांत माहौल के सुनने के लायक है। और यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि इसमें वो बात छुपी है जो आज हमारी बहनें समझ नहीं पा रही हैं और भैया समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब माता रमाबाई ने हमारे साथ क्या किया। जिस समय बाबा साहब लंदन जा रहे थे, उसी समय उनका पुत्र राजरतन बहुत बीमार हो जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि रमाई, मैं दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, अब पूरे घर की जिम्मेदारी आपको ही संभालनी है। उसी समय माता रमाई कहती हैं, वो तो ठीक है साहब, लेकिन आपका पुत्र राजरतन बहुत बीमार है, मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, ये दम तोड़ रहा है, मैं क्या करूं? बाबा साहब कहते हैं, नहीं रमाई, इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम राजरतन रखा है। जब ये पैदा हुआ था मैंने इसका नाम राजरतन रखा है कि ये मेरा राजरतन पढ़ लिख कर बड़ा होनहार बनेगा और समय आने पर इस देश पर राज करेगा, इसलिए इसे कुछ नहीं होगा रमाई। माता रमाबाई बार बार बाबा साहब से आग्रह करती हैं, साहब एक बार अपने बेटे को एक नज़र देख तो लो। साहब कहते हैं, रमाई मेरा टाइम बर्बाद मत करो, ऐसा कभी कभी हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। तभी रमाई कहने लगती हैं कि अभी मत जाओ साहब, छोड़ के मेरो बेटा घर बीमार, अभी मत जाओ साहब, छोड़ के मेरो बेटा घर बीमार। साहब एक बार अपने पुत्र को देखो तो सही, ये ना तो दूध पी रहा है ना रो रहा है। इतना सुनते ही बाबा साहब मानो कि एकदम जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा हो। इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने तो अपने बच्चों की तरफ कभी देखा ही नहीं। माता रमाबाई कहने लगती हैं, एक एक करके हमारे 3-3 बच्चे मर गए, साहब तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? इस बच्चों को भी मौत के घाट उतारना चाहते हो साहब? बाबा साहब कहने लगते हैं कि नहीं रमाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, मेरा लाल मुझसे दूर नहीं हो सकता, इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कि बड़े प्यार से बेटा पालो, बहुत ही मिन्नतें की हमने, बहुत ही आस लगाई है, 3-3 संतानें होने के बाद ये बेटा मैं बिल्कुल नहीं खो सकता, इसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। माता रमाई 3 बच्चों की स्थिति को देखकर घबराती हैं और अंदर से टूटती जाती हैं। कहती हैं कि एक बार साहब अपने बच्चे को हाथ में उठाओ, एक बार अपने बेटे को गोदी में उठाओ, गोदी से उठाओ। बाबा साहब जैसे ही गोद में उठाते हैं बेटे को, वैसे ही बेटा दम तोड़ देता है बाबा साहब की गोदी में। माता रमाबाई फूट फूट कर रोने लगती हैं, कहती हैं कि अरे कैसी आए गई नींद लला, तेरी मैया रही जगाई रे, झोली रही पसार लला ने के दी जो बोल सुनाई रे, बहुत दिनन के बाद लला की ये सूरत लख पाई रे, और सुबह तक चलो गओ तेरी मैया रही बुलाई रे, कैसो सोए गो मेरो लाल, खबर ना जाए तन की, कैसो सोए गो मेरो लाल, और कल लला मेरो ऐसे सोवे सोवत में बतलाई, आज लला मेरो ऐसो सोए गो मुख से बोलत नाए, खबर ना जाए तन की, कैसो सोए गो मेरो लाल। आज बाबा साहब और
माता रमाबाई बहुत दुखी हैं। अपने संतानों को लेकर माता रमाबाई खुद तो टूटी और बाबा साहब को हिम्मत बंधाती हुए कहती हैं, साहब आप धैर्य मत छोड़ो, अपना धैर्य मत छोड़ो। साहब आप बड़े विद्वान हैं, जब आप ही टूट जाएंगे तो इन हजारों लाखों करोड़ों का क्या होगा जो आप पर आस लगाए हुए हैं। इसलिए आप जाइए, इन दुखियों के हक की लड़ाई लड़िए, इनके अधिकार दिलाइए। जो चला गया उसके लिए समय बर्बाद ना करें। माता रमाबाई खुद टूटी। धन्य है ऐसी नारी। आज हमारे घर में कोई बीमार भी हो जाता है, हमारे पति लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मालिक से बोलना पड़ता है कि मैं असमर्थ हूँ, आने में मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन हमारे बाबा साहब हम लोगों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते साहब कहने लगे, रामो मेरा लंदन जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो हमारे मूल निवासी हक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। रामो, जिस तरह मेरा बेटा बिना इलाज के हमें छोड़कर चला गया, वैसे ही हमारा समाज तिल तिल कर मरता रहेगा। इसीलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। रामो चिंता मत करो, मेरा एक बेटा चला गया कोई बात नहीं, इस भारत देश के सभी बच्चे हमारे बच्चे होंगे। अब कोई बच्चा बिना इलाज के नहीं मरेगा। ये बाबा साहब ने प्रण लिया था लोगों। माता रमाबाई कहती हैं, हाँ साहब मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मेरे शोषित भाइयों को न्याय दिलाइए। मेरी माताएं बहनें जो दुख की जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही हैं, इन्हें न्याय दिलाइए, इनके आंसू पोंछिए, ताकि मेरी बहनें मेरी तरह औलाद के दुख में दुखी ना रहें। बाबा साहब कहने लगते हैं कि रोना धोना बंद करो, ध्यान थोड़ा दीजिए, बच्चे की लाश के लिए व्यवस्था कफन की कीजिए। बाबा साहब रोते जाते हैं, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं, कहते हैं कि रमाई आज हम लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं कफन के लिए इंतजाम कर सकूं, कफन का अपने बेटे के लिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैया अपनी परिस्थिति को लेकर फूट फूट कर रो रही है। एक तो मेरी एक एक करके चारों संतानें हमें छोड़कर चली गईं, दूसरा मेरे पास इतना भी पैसा नहीं कि अपने बेटे को मैं कफन उड़ा सकूं। आज मैया रमाई और बाबा साहब बहुत दुखी हैं कि पास पैसा न मेरे, मंगाऊं कैसे अपने बेटा को चादर, उड़ाऊं कैसे अपने बेटा को चादर। घर में बड़ी गरीबी भारी, छुआछूत की है बीमारी, अब बीच बजरिया मैं जाऊं कैसे अपने बेटा को चादर, उड़ाऊं कैसे अपने बेटा को चादर। बेटा गंगाधर राव आयो, बबुला तेरो कछु कर नहीं पायो, तेरी मैया रमा को समझाऊं कैसे अपने बेटा को चादर, उड़ाऊं कैसे अपने बेटा को चादर। फूट फूट माँ रही रोई, फूट फूट माँ रही रोई, छाती पीट पीट रह जाई, हमें ऐसे लला को अब लाऊं कैसे अपने बेटा को चादर। अपने आंसुओं को थामकर
आज माता रमाई बाबा साहब को धैर्य बनाते हुए कहती हैं, साहब आप आपको संभालो, अपने आप को संभालो साहब, आप मत रोइए। अगर ये 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, जिनके हक अधिकारों के लिए आप अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, तो ये हमारा समाज इतना निर्दयी नहीं है कि मेरे बेटे के लिए कफन का इंतजाम भी ना कर सके। देखिए लोगों, ये वही समाज है, ये वही समाज है कि उस समय बाबा साहब के लंदन जाने से पहले कफन की व्यवस्था करके और कहता है समाज, साहब आप जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। और वही समाज आज अपने स्वार्थ में खोया हुआ है, उनको पहचानने के लिए मुकर रहा है। ये वही समाज है। बाबा साहब चल देते हैं, दुखी होकर थोड़ी दूर बढ़े, थोड़ी दूर चले, बाबा साहब एकदम से भावुक होकर लौट आते हैं, बच्चे को सीने से लिपटा कर रोने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। कहते हैं कि हमें अपने बेटे का दाह संस्कार तो करने दीजिए। माता रमाई साहब के पैरों से लिपटकर रोने लगती हैं, कहने लगी, साहब हमें कमज़ोर मत बनाइए, आप जाइए यहाँ से, हम सब संभाल लेंगे। आपका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आप नहीं पहुँचे तो करोड़ों मासूमों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आज माता रमाई बाबा साहब एक दूसरे को धैर्य बंधाते हुए लंदन के लिए चल देते हैं। माता रमाई किस तरह से समझा रही हैं कि भीम लंदन को चले भाई, लंदन को चले भाई, बिलखत छोड़ी रामानार। भीम लंदन को चले भाई, बिलखत छोड़ी रामानार। जोड़ कर हाथ बिनय कीनी, बचाई राशि दे दीनी। जोड़ करे हाथ बिनय कीनी, बचाई राशि दे दीनी। नैन से आंसू गिर गए, बिलखत छोड़ी रामानार। पतिए मेरे प्राणन से प्यारे, पति मेरे प्राणन से प्यारे, मेरे यशवंत लाल बारे। कंठ से लय लगाए, बिलखत छोड़ी रामानार। भीम लंदन को चले भई, बिलखत छोड़ी रामानार। आस साजन करियो पूरी, आए जाए कितनी मजबूरी। आस साजन करियो पूरी, आए जाए कितनी मजबूरी। प्यार से पति समझाए, बिलखत छोड़ी रामानार। भीम लंदन को चले भई, बिलखत छोड़ी रामानार। नाथ तुम्हें लंदन को जइयो, साधना ज्ञान की तप करियो। बिरन हमें गाय सुना में, बिलखत छोड़ी रामानार। और साहब चले जाते हैं। इधर माता रमाई रोते बिलखते बेटे की लाश को लेके शमशान घाट पर पहुंच जाती है।
किले के बेटा की लाश रमाई, आज मरघट पे गई आई। और खुद जमीन में बेटा को मैया ने दो दबाई, खुद जमीन में बेटा को मैया ने दो दबाई। आज माता रमाबाई अपने हाथों से अपने बेटे को गड्ढा खोद के जमीन में दाब देती हैं और धैर्य बांधते हुए अपने आप को समझाती हैं कि ये इस भारत के बच्चे हमारे बच्चे होंगे। बाबा साहब इधर चले जाते हैं। यहीं से पूना पैक्ट के हस्ताक्षर प्रसंग शुरू हो जाता है कि लंदन में क्या हुआ, इसका प्रसंग आगे आपको सुनने को कभी मिलेगा। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। यदि इस वीडियो को पूरा सुना तो अवश्य समझेंगे कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाला और धर्म मार्ग को पहचानने वाला हमारे समाज में कोई है। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।